भैया ये टीम देख के तो लगता है कुछ पुराने साथियों का हो गया है रीयूनियन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चेन्नई सुपर किंग्स की। सारे के सारे पुराने लौंडे उठा के वापस एक जगह जमा कर लिए हैं। सैम करन जो 2021 में खेला करते थे वो वापस आए हैं, और सबसे बड़ा कमबैक इन सीएसके तो हो गया है रविचंद्रन अश्विन का। अ कमबैक, अ रीयूनियन फॉर एजेस। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर सुरेश रायना भी मिल जाते हैं ना तो सुरेश रायना को भी पिकअप कर सकती थी सीएसके। इतना बैक कर रहे हैं अपने पुराने प्लेयर्स को, इतनी लॉयल्टी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं इस टीम पे, द मोस्ट सक्सेसफुल आईपीएल फ्रेंचाइज CSK, led by महेंद्र सिंह धोनी बिफोर, नाउ इट इज लेड बाय ऋतुराज गायकवाड। पिछले सीजन पहले बाहर हुए थे, लेकिन क्या इस सीजन थोड़ी तब्दीली आ सकती है, आज डिस्कस करते हैं। तो भाई वेलकम टू द पिच रिपोर्ट्स, और बात कर लेते हैं उस टीम की जो कि लास्ट 15 सीजन में 12 दफा क्वालिफाई की है प्लेऑफ्स के लिए। जब सीएसके बाहर होती है वो उससे बड़ी फ्रेंचाइज है रादर देन सीएसके क्वालिफाइंग फॉर द प्लेऑफ। जिस तरीके से पिछले साल हुआ था, आरसीबी ने एक आउट ऑफ नोवेयर आगे सीएसके को नॉकआउट किया था फ्रॉम द प्लेऑफ्स। क्या इस दफा कमबैक कर पाएंगे, ये देखना बहुत जरूरी है। ऑक्शन में तो इन लोगों ने जो चाहा वो इन लोगों को मिला। आज से 4 महीने पहले ऑक्शन हुआ था जद्दा में, वहां पे बहुत जबरदस्त टीम बनाई इन लोगों ने अपने हिसाब से। देखें ये लोग क्या चाह रहे थे वो इन लोगों को मिला है। दे वर प्लानिंग टू गेट ओल्ड प्लेयर्स, दे वर प्लानिंग टू गेट सम प्लेयर्स, स्पिनर्स गुड चाह रहे थे वो लेके आए हैं, अच्छे इंडियन बैट्समैन चाह रहे थे वो लेके आए हैं। सारी बातें करते हैं, लेकिन पहले आप जरा इन लोगों का रिकॉर्ड देखेंगे। 12 सीजन आपको दिखेंगे लास्ट 15 में से जिसपे सीएसके क्वालिफाई किया है, 5 टाइम विनर है। सो दिस टीम इज ऑल्सो अ कंटेंडर फॉर आईपीएल ट्रॉफी दिस ईयर। अगर मैं ऑक्शन पे ही मजीद थोड़ी चर्चा कर लूं तो भाई ये एक ऐसी टीम थी जिसके पास आखिर तक इनका जो बैलेंस था वो काफी ज्यादा था, एंड दे आर वन ऑफ द टीम जिसने 25 प्लेयर्स उठाए हैं, 25 प्लेयर्स का स्क्वाड कंप्लीट किया है। अब उनसे फायदा क्या हुआ है कि दे हैव बैकअप्स रेडी फॉर एवरी पोजीशन दे वांट। अच्छे बैकअप्स हैं, कुछ नए लड़के भी लेके आए हैं और कुछ पुराने लड़के भी हैं। सिद्धार्थ को लेके आए हैं, सिद्धार्थ अंडर 19 में थे, बहुत जबरदस्त टेक्निकली साउंड प्लेयर था सिद्धार्थ। एंड्रे सिद्धार्थ की बात कर रहा हूं, वो भी होंगे स्क्वाड के अंदर। चांस मिलता है ना मिलता है वो अलग बात है, लेकिन प्लेइंग विद एमएस धोनी वो एक बहुत बड़ा प्लस होता है किसी भी यंगस्टर के लिए खेलने में। तो 25 लड़कों के स्क्वाड से आपको ये फायदा हो गया है दैट you have backup ready for each and every position। अब आपके पास आप कहीं पे भी जा सकते हो। you have दीपक हुडा, you have शिवम दुबे, ये नहीं चलता ये लेके आओ, ये नहीं चल रहा तो ये लेके आए। मतीशा पतिराना का अगर आपको इशू है विद द फिटनेस, you have backups for him as well, so you have everything। एंड मेरे ख्याल से सिर्फ एक पिक जो है उनसे मिस हुई वो थी दीपक चहार की, एंड उसके लिए भी वो काफी लंबा गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली दीपक को उठा लिया किसी और फ्रेंचाइजी ने, तो उन्हें दीपक नहीं मिला। एंड उस पर भी बड़े आई थिंक फ्रस्ट्रेटेड थे, थोड़े अपसेट थे सीएसके वाले, बट व्हाट दे ट्राई टू मेक दे हैव अचीव्ड इट। बिकॉज़ हमें पता है चेपॉक जो स्टेडियम है चेन्नई का होम ग्राउंड जो है, दैट इज रियली स्पिन सपोर्टिव। सो वहां के हिसाब से कैसी टीम बनानी थी आपने, स्पिनर्स आपको अच्छे उठाने थे, एंड देन उसके बाद उससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास स्पिन खेलने वाले बैट्समैन अच्छे होने चाहिए थे। अब स्पिन जो है वो सब कॉन्टिनेंटल प्लेयर से अच्छी कोई खेलता ही नहीं है, स्पेशली इंडियन प्लेयर से अच्छी। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, स्पिन खेलने में बेताज बादशाह सारे के सारे इंडियन प्लेयर्स, या इवन में बात कर लूं इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सारे के सारे स्पिनर्स बहुत जबरदस्त खेलते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं बातें करूं बैटिंग की, तो बैटिंग भी स्पिन की कंडीशन के हिसाब से ही बनाई गई है। बैटिंग में भी इंडियंस को ज्यादा प्रेफर किया गया है। अगर मैं 4 इस 11 में से बात करूंगे, 4 फॉरेन कौन होंगे, तो उनमें से 3 तो आप रख लें कि वो ओवरसीज होंगे विद द बॉल इन हैंड। सो एक ही प्लेयर आपको ऊपर से मिलेगा, या तो वो रचिन रविंद्रा होगा या तो वो डेवॉन कॉनवे होगा विद द बैट। एक नजर अगर हम स्क्वाड पे डाल लें इनके, तो यहाँ पे स्क्वाड में आप देखें काफी ज्यादा ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि एंकरिंग रोल में काम आते हैं। डेवॉन कॉनवे, रचिन रविंद्रा, कैप्टन हिमसेल्फ ऋतुराज गायकवाड, फिर उसके बाद दीपक हुडा की बात कर लें, उसके बाद आप देख लें नीचे जाते जाएं तो सारे के सारे ऐसे प्लेयर हैं जो इनिंग लंबी करना जानते हैं। सो आई थिंक दे हैव देयर ओन मेथड ऑफ प्ले जिसपे वो चाह रहे हैं, जिसपे वो बिलीव कर रहे हैं, एंड दे आर लाइक समझ रहे हैं वो इस तरीके से हम लोग मैचेस जीत सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक ओल्ड स्टाइल ऑफ प्ले की कॉपी करना चाह रहे हैं, लेकिन स्टेबिलिटी थोड़ी दे देगी बैटिंग में।
लेकिन क्या बहुत बड़ा सवाल यही होगा कि क्या आपके पास वो पावर हिटिंग है जो कि आईपीएल में स्पेशली चाहिए होगी टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड, टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स, टू विन द ट्रॉफी। क्या वो आपके पास फायर पावर है? इसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब हम शुरू कर लेते हैं अपनी स्ट्रेंथ से, देन आएंगे वीकनेसेस पे। सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात कर लेता हूं। द फर्स्ट एंड मोस्ट बिगेस्ट एडवांटेज बाय फार द स्ट्रेंथ ऑफ दिस टीम इज देयर स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट। भैया क्या स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है आपके पास। रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, आपने फिर उसके बाद नूर अहमद को उठा लिया, फिर आप उसके बाद चले जाए रचिन रविंद्र, थोड़ी सी बॉलिंग कर लेते हैं, फिर गोपाल भी है। सो मैं इस तिगड़े को बहुत हाईली रेट कर रहा हूं। रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और उसके बाद नूर अहमद। क्या ये नूर अहमद का एडिशन नूर डाल पाएगा सीएसके की बॉलिंग में? बहुत बड़ा सवाल होगा, लेकिन ये स्टैटिकली एक मास्टर स्ट्रोक जरूर है, क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि चेपॉक जैसे ग्राउंड पे हमें चाहिए होते हैं कि स्पिनर्स आके बॉलिंग करें, स्पिनर्स गेंदबाजी करें, वो गेम को संभाले, गेम में कमांड ले गए हैं। सो दे हैव गॉन विद 3 जेन्युइन स्पिनर्स। भाई 2 स्पिनर्स हर टीम के पास अच्छे हैं, लेकिन 3 स्पिनर्स किसी टीम के पास अच्छे नहीं है। सो दे हैव पिक्ड अ गुड ट्रियो हियर फॉर स्पिन बॉलिंग। फिर उसके बाद अगर मैं दूसरे मेन इनके एडवांटेज की या इनकी स्ट्रेंथ की बात कर लूं, देन वो है इनके पास बैकअप रेडी है फॉर ईच एंड एवरी पोजीशन। आप बात कर ले इंटरनेशनल प्लेयर्स की, उसके लिए भी बैकअप्स हैं। आप बात कर ले इनके नेशनल प्लेयर्स की, डोमेस्टिक प्लेयर्स की, इंडियन प्लेयर्स की, उनके लिए भी बैकअप्स रेडी हैं भाईजान। आप देख लें कि शिवम दुबे एक लड़का है, शिवम दुबे के पीछे 2 बैकअप है, दीपक हुडा भी है, विजय शंकर भी है। फिर उसके बाद आप देख लें सैम करन के लिए बैकअप्स मौजूद हैं, जिमी ओवरटन है। फिर उसके बाद एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा नेथन एलिस भी मिल जाएगा आपको। तो ये आपके बैकअप्स रेडी हैं। ओपनर में आपको अगर डेवॉन कॉनवे को आप मेन लाइनअप में डाल लें, देन रचिन रविंद्र इज हिज बैकअप। रचिन रविंद्र इज इवन अ गुड ऑप्शन टू गो विद, क्योंकि वो स्पिन भी साथ ऑफर करता है आपको। सो इस सिनेरियो में देखें तो दे हैव दिस स्ट्रेंथ कि उनके पास हर पोजीशन के, हर जगह के बैकअप्स रेडी हैं। इफ एनीवन फेल्स सो दे नो टू whom टू गो टू। सही है भाई, तो ये एक बहुत एडवांटेज हो जाता है। और मेगा ऑक्शन में अनफॉर्चुनेटली ज्यादा टीम्स ये कर नहीं पाई हैं। मेगा ऑक्शन वाज डिफिकल्ट फॉर द टीम टू चूज, क्योंकि इतने सारे बड़े प्लेयर्स, बड़े नाम इस ऑक्शन में आए। बट सीएसके की मेंटालिटी काफी क्लियर थी, दे न्यू व्हाट दे वांट एंड दे फाइनली अचीव व्हाट दे वांट एट द एंड, क्योंकि अच्छा ऑक्शन किया। और जहां पे आप भाई 25 का पूल बना लो और उस पूल में हर पोजीशन के बैकअप मौजूद होते हैं, तो वो एक जबरदस्त ऑप्शन ही कहलाता है। तारीफें तो बहुत हो गई इस टीम की, अब जरा थोड़ी से चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़े से इश्यूज के बारे में बात कर लेते हैं इस टीम के लिए। आपके सामने ये बैटिंग आ रही होगी इस टीम की और आप देखेंगे इसमें तो कुछ पाकिस्तान जैसा टच है। और वो टच क्या है कि कोई हार्ड हिटिंग बैट्समैन, कोई तेज खेलने वाला बैट्समैन मौजूद नहीं है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। आप बोलेंगे जी धोनी है यार, धोनी है, क्या बात कर रहे हो आप, धोनी मौजूद है, लेकिन धोनी क्या करेंगे, 2 ओवर खेलने आते हैं वो। सो उससे पहले आप क्या करोगे वो ज्यादा मैटर करता है। डेवॉन कॉनवे आप ले लें, रचिन रविंद्रा आप ले लें, आप इसको ले लें, कप्तान को ऋतुराज गायकवाड को ले लें। सो ईच एंड एवरी प्लेयर ऐसा है जो अपना टाइम लेता है, उसके बाद वो रन्स करता है। सो दिस लाइनअप माइट नॉट लुक एज इफेक्टिव इन T20, बट अगर हम स्ट्रेटेजिकली बात करें तो शायद उन्होंने कुछ और सोचा हो, कुछ अच्छा सोचा हो। लेकिन ये एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ी इनकी वीकनेस होगी और चैलेंज भी होगा इनके लिए कि क्या हमें ये गलत प्रूव कर सकते हैं, क्या उस स्ट्रेटेजी के साथ जो कि आजकल की क्रिकेट में समझी जाती है कि खत्म हो चुकी है, उस स्ट्रेटेजी के साथ ये लोग अच्छी टीम्स को हरा पाएंगे? क्या एसआरएच जैसे तगड़ी टीम का मुकाबला कर पाएंगे जो कि हर मैच में 300 लगाने का सोच रही होती है? क्या इस माइंडसेट के साथ सीएसके अच्छा कर पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि अगेन मैं कहूंगा शिवम दुबे और आप देख लें महेंद्र सिंह धोनी, इसके अलावा आपको कोई नहीं मिलेगा जो लंबी हिटों के लिए मशहूर हो। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज आपका ये हो गया। फिर मूव करते हैं ऑन टू द सेकंड वन। तो ये डिसएडवांटेज बड़ा टेक्निकल डिसएडवांटेज है मेरे ख्याल से। यहाँ पे एक घपला ये हुआ है भाई के आपकी डेथ बॉलिंग बड़ी थकी हुई है यार। डेथ बॉलिंग इज द मेन इशू फॉर सीएसके। अगर हम बात करें मनीषा पतिराना, यस ही इज अ गुड बॉलर इन डेथ, बट इसके अलावा क्या है आपके पास? मनीषा पतिराना के भी इंजरी इश्यूज हैं। सैम करन इज अ बिट एवरेज इन डेथ। खलील अहमद अच्छे न्यू बॉल बॉलर, बेहतरीन परफॉर्मेंसेज इन डोमेस्टिक, बट डेथ ओवर की जब मैं बात करूं तो 12.5 से ऊपर की इकोनॉमी थी खलील की इन द लास्ट आईपीएल बिटवीन 16 to 20 ओवर्स। सिमिलर फॉर सैम करन एज वेल। सो ये एक ऐसी चीज है जो कि मसला कर सकती है, क्योंकि डेथ बॉलिंग का स्किल सेट एक कंप्लीटली डिफरेंट स्किल सेट होता है। आप बात करें तुषार देशपांडे की, लास्ट ईयर उन्होंने जिस तरीके की डेथ बॉलिंग की थी, दैट वाज गुड फॉर सीएसके टू रिस्ट्रिक्ट द ऑपोजिशंस
अर्ली, वो बड़ा मिस करेंगे सीएसके वाले। सो डेथ बॉलिंग, नॉट हैविंग डेथ बॉलिंग, नॉट हैविंग गुड डेथ बॉलिंग इज द मेन इशू हियर राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी, मैं ये फील करता हूं। उसके बाद अगर मैं तीसरे इशू की बात कर लूं तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन देयर पेस बॉलिंग अटैक। आई थिंक मेरे ख्याल से वन डायमेंशनल बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा है, दे आर वेरी मच हैवीली रिलायंट ऑन दी स्पिन डिपार्टमेंट। और आप फास्ट बॉलिंग में देखें तो नेथन एलिस, जिमी ओवर्टन, उसके बाद आप बात कर लें मतीशा पतिराना, उसके बाद आप आगे जाके देखें खलील अहमद। सो ये सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि अच्छे बॉलर्स तो हैं बट दे आर नॉट हैविंग एक्सपीरियंस, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सैम करन के अलावा किसी ने इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली हुई। सो दिस कैन बी अ प्रॉब्लम विद सीएसके एज वेल गोइंग इनटू द टूर्नामेंट। और वहाँ पे कैसे एडजस्ट करते हैं विद द लो एक्सपीरियंस फास्ट बॉलिंग लाइनअप, क्या जो इतना स्पिन हैवीली साइड बनाई है ये इनको फ़ायदा करेगी? क्या फास्ट बॉलिंग की गलतियों को, बैटिंग की गलतियों को छुपा सकेगी स्पिन? ये बहुत बड़े सवाल होंगे। तो ये तो चैलेंजेस और कुछ एडवांटेजेस मैंने आपके सामने पेश किए इस टीम के। अब मेरे ख्याल से जो प्रोबेबल 11 हो सकती है वो भी एक नज़र देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो भाई ओपनिंग द बैटिंग इज कप्तान ऋतुराज गायकवाड और उनके साथ डेवॉन कॉनवे को डाल लें। फिर 1 डाउन पे आपके राहुल त्रिपाठी आ जाएंगे एंड देन 2 डाउन पे शिवम दुबे। फिर आपके पास 3 डाउन पे ऑप्शन आ जाते हैं कि आप दीपक हुडा के साथ जाएं या विजय शंकर के साथ जाएं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा आपको। मैं अगर आप मुझसे पूछें तो आई विल गो विद दीपक हुडा कंसीडरिंग हिज लास्ट ईयर परफॉर्मेंस, जिस तरीके से उन्होंने खेला था एलएसजी के साथ, वो वैल्यू ऐड कर सकते हैं इस टीम में। फिर आगे आप देखें तो रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, सैम करन, नूर अहमद, रविचंद्रन अश्विन। उसके बाद आपके 2 फास्ट बॉलर्स आ जाएंगे, मतीशा पतिराना एंड खलील अहमद। ये मेरी प्रोबेबल 11 होगी इस टीम के लिए। अब इसमें आप देखें बैटिंग लाइनअप कितनी लंबी है, अंटिल रविचंद्रन अश्विन बैटिंग लाइनअप है आपकी। सो ये बैटिंग डेप्थ आपको मिल जाएगी। बट अगेन हैविंग सेड दैट, क्या आपके पास फायर पावर है टू गो बिग? राहुल त्रिपाठी अच्छे प्लेयर हैं, जबरदस्त प्लेयर हैं, लेकिन उस तरीके से लास्ट सीजन फायर नहीं किया था। काफी टाइम हो गया राहुल त्रिपाठी की भी बड़ी इनिंग्स देखे हुए, अच्छी परफॉर्मेंसेस देखते हुए, लेकिन भरोसा किया है तो खिलाना तो पड़ेगा। एंड इस लाइनअप में आप देखें इंडियंस पे ज्यादा एम्फेसाइज किया है मैंने इन दी बैटिंग, ताकि वो जो मसला मैंने आपको बताया प्लेइंग स्पिन वो दूर हो सके। डेवॉन कॉनवे हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड स्पिन प्लेयर एज वेल। और आप देखें कि 3 जो हैं आपके जो ओवरसीज हैं वो सैम करन आप बोले बॉलिंग ऑलराउंडर है, मतीशा पतिराना इज अ टोटल बॉलर, नूर अहमद इज अ टोटल बॉलर। यानी 3 आपके जो ऑप्शन आ गए वो विद द बॉल आए हैं एंड ओनली डेवॉन कॉनवे आप चाह रहे हैं कि विद द बैट। सो ये आपको बॉलिंग ऑप्शंस भी दे देती है लाइनअप, ये आपको बैटिंग ऑप्शंस भी दे देती है। सो मेरे ख्याल से यही आपकी प्रोबेबल लाइनअप हो सकती है। और ऑन पेपर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू डैम दिस इज अ वेरी गुड टीम। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्पेशली देयर स्पिन और चेपॉक का ग्राउंड जिसके पास हो और स्पिनर्स अच्छे हों तो मसला तो खड़ा हो सकता है। और मैं उम्मीद तो यही करूंगा कि अच्छा सीएसके आईपीएल खेले। ये शायद धोनी का लास्ट आईपीएल हो, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता, शायद हो शायद ना हो। पिछले 4 से 5 साल से हम लोग यही सोचे चले जा रहे हैं कि यार ये शायद धोनी का लास्ट आईपीएल है, लेकिन वो आ नहीं रहा है। इस साल तो महेंद्र सिंह धोनी अनकैप्ड प्लेयर खेल रहे हैं, एज एन अनकैप्ड प्लेयर, द मोस्ट सीनियर अनकैप्ड प्लेयर इज महेंद्र सिंह धोनी दिस सीजन। तो बात करेंगे आगे भी टूर्नामेंट की, और भी टीमों के प्रीव्यूज के लिए रेडी रहिएगा। जब तक के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए जब भी वीडियो अपलोड हो। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।